आइए देखिए, टॉपिक जो आपका है हिंदी का टॉपिक में अगला टॉपिक आपका विशेषण है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है। विशेषता मतलब उसको कुछ क्वालिटी बताएगा, कुछ खासियत बताएगी, उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा मतलब आपको बताए थे जितने सारे नाम है वो संज्ञा है। जहां संज्ञा नहीं आएगी तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते थे। तो संज्ञा और सर्वनाम का कुछ आइडेंटिटी तो होगा, कुछ पहचान तो बताएगा, कुछ क्वालिटी तो बताएगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताएगी उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जो जो शब्द विशेषण का विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले लिखा गया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये आपको जानना है, एग्जामिनर इस चीज को नहीं पूछेगा। उसके बाद वाला से पूछेगा कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जो शब्द विशेषता बताएगा उसको विशेषण, और जिसकी बताई जाएगी उसको कहते हैं विशेष्य। कैसे समझेंगे? समझ एग्जांपल। जैसे मोटा लड़का हंस उठा, तो यहां मोटा क्या है? मोटा जो है आपका विशेषण है, मोटापा विशेषण। और ये किसकी विशेषता बता रहा? लड़का का, तो ये विशेष्य। तो वही चीज बोला गया। देखिए, यह मोटा जो है विशेषण है और लड़का क्या है? विशेष्य है। मतलब लड़के के बारे में बताया जा रहा। हाँ, वही तो शुरू में बोले। तो जिसके बारे में बोल रहा, माने विशेषण जिसके बारे में बोलेगा, विशेषण जिसके बारे में बोलेगा वो विशेष्य कहलाएगा, ठीक। वही लिखा गया। देखिए, उन्हें विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता, यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़का मोटा है कि पतला है, क्या है? तो यहां लड़का क्या होगा आपका? विशेष्य कहलाएगा। तो विशेषण क्या हुआ? जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, विशेष्य कहेंगे। तो यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़का के बारे में। तो विशेषण और विशेष्य में डिफिनेशन क्लियर हुआ। स्थान, इसमें स्थान नहीं होता, करेक्टर्स। जैसे स्थान में कोई पर्टिकुलर, जैसे गंगा नदी के बारे में बोल दिया, गंगा बहुत पवित्र है, तो पवित्र आपका विशेषण हुआ, सही है। तो उसी के बारे में विशेषण का मतलब ही हुआ ना कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। उसे से अभी इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले वही आएगा सर्वनामिक विशेषण, जो आपका सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जो उसे हम लोग सर्वनाम विशेष कल बताए थे ना हेडिंग में, कि किसी नाम के आगे में जब हम लोग लिख देते हैं सर्वनाम तो वो क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण का काम करता है। जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है, तो यहां यह जो आएगा वो विशेषण का रूप में यूज होगा, बताए थे ना। तो कल पूछे भी थे वो किस तरह का विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण था। लॉजिक समझ में आ रही बात? तो यहां तक कोई दिक्कत, कहीं भी किसी तरह का डाउट होगा एकदम बेझिझक पूछना। अगला देखो, विशेषण को जो होता है पूछा जाता है एग्जाम में, आमतौर पर 4 भाग में बांटा गया मुख्य रूप से, फिर इसका सब डिवाइड है, लेकिन मुख्य रूप से विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण, और इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा कहते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बोलते हैं ना क्वालिटी। उसके बाद तक हम लोग बोलते हैं क्या? संख्यावाचक विशेषण, जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और अंत में बोलते हैं परिणाम बोधक विशेषण, जिसको बोलते हैं क्या? देखो, परिणाम मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। कौन से समझ में आई? तो विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो इंग्लिश लिख दिए कि हिंदी आप लोग को समझ में किसी को भी दिक्कत होती है तो, लेकिन हिंदी पर जरूर कॉन्सेंट्रेट रखना, क्योंकि आप ये हिंदी की परीक्षा दे रहे हैं ना कि इंग्लिश का दे रहे हैं। जब इंग्लिश सेक्शन में जाएंगे वहां तो जानते ही है, तो इसीलिए आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्या हो समझ सके, ठीक है। लेकिन जरूर हिंदी नाम रखना, क्योंकि वह हिंदी में पूछेगा इसका क्या मतलब होता है, ठीक। तो विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन भाग? पहला बोलो, सर्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यात्मक विशेषण, और चौथा क्या होता है? परिणामवाचक विशेषण। तो ये सब आपके क्लियर होगी। अब इसमें हम लोग पहली चर्चा करेंगे कि सर्वनामिक विशेषण होता क्या है। देखो, सर्वनामिक विशेषण जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो बोला गया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, वह सर्वनाम जो विशेषण के रूप में आएगा,
विशेषण के रूप में आएगा। कौन आएगा? सर्वनाम आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो उस सर्वनाम को हम लोग किस तरह का नामकरण करेंगे? सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि वो सर्वनाम जो हो रहा किस रूप में यूज करते हैं हम लोग? विशेषण के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए उस सर्वनाम को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। तो बोलेंगे सर कैसे पहचानेंगे? देखो, इसको दो भेद में बांट दिया गया है। तो अगर पूछा जाएगा सर्वनामिक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। जिसे पहला भाग है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब बोलेंगे सर ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या है? ये सर्वनाम का वो भाग है जिसका जो आकार या चेंज होके नहीं आएगा, खूब वही टाइप में आपका वर्णन करेगा। जैसे जो भाषा में लिखा गया है, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के, मतलब वो सर्वनाम जो होता बिना चेंज हुए एकदम जो एग्जैक्ट वही वर्ड आएगा, तो उस तरह के जिसको बोलते हैं मौलिक रूप, मतलब उसके रूप में कोई चेंज नहीं होगा, तो उस तरह के संज्ञा के पहले आकर, देखो किसके पहले आएगा? वो संज्ञा के पहले, मतलब वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आएगा और वो मूल रूप में आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो उस तरह के हम लोग सर्वनाम को क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर देखो, घर हमारा क्या है? संज्ञा है, और यह क्या है? हमारा सर्वनाम है। तो देखो ये संज्ञा के पहले आया, यह का यही होता है, ऐसा कोई चेंज होता है? नहीं होता है, तो ओरिजिनल रूप में आया, इसीलिए यहां पर यह जो कहलाएगा ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। तो आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान? तो अगर कोई विशेष, जैसे यह घर मेरा है, घर मेरा, लेकिन यह घर किसका घर? यह घर मेरा है, तो यह जो यहां पर आया आपका है सर्वनाम, लेकिन इस सेंटेंस में आपका यहां पर यूज हो रहा है एक सर्वनामिक विशेषण के रूप में आ रहा। क्यों? यह जो था किसकी विशेषता बता रही है? घर की बता रही है। लॉजिक समझ में आया? इसका कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो सर्वनाम था वही सर्वनाम अपना मूल रूप में आया। ठीक, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वह किताब फटी है, तो वह किसके लिए यूज हुआ? किताब के लिए है, और किताब हमारा क्या है? संज्ञा है, और वह क्या है? हमारा सर्वनाम। लेकिन वह किसको परिभाषित कर रहा? किताब को, विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए वह जो कहलाएगी सर्वनामिक विशेषण कहलाएगी। और उस सर्वनामिक विशेषण में किस टाइप का? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक मतलब ओरिजिनल फॉर्म में सर्वनाम आ रहा, उसका कोई चेंज नहीं हो रहा। लॉजिक समझ में आया? सेम उस पर कोई आदमी रो रहे हैं, कोई किसके लिए यूज हुआ? आदमी के लिए। तो इसीलिए यहां पर ये कोई जो हुआ वो किस तरह का हुआ? सर्वनामिक विशेषण। और सर्वनामिक में भी कौन? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। लॉजिक, तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण समझ में आया? सर्वनाम का वह भाग जो संज्ञा के पहले मूल रूप में आता है। किस रूप में आता है? मूल रूप में, मूल्य नहीं, मूल मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, उसी को हम लोग कहेंगे मौलिक सर्वनामिक विशेषण। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब बोलेंगे ये यौगिक क्या है? तो सर्वनाम का वह भाग जो संज्ञा के पहले आएगा, लेकिन सर्वनाम का मूल रूप में नहीं आएगा, वो चेंज होकर के आएगा, तो उस सर्वनाम को हम लोग कहेंगे क्या? सॉरी, विशेषण को यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक मतलब चेंज, सर्वनाम का ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, वो उसका चेंज होकर के आएगा फॉर्म। जैसे वह, यह, मैं नहीं आ रहा, देखिए ऐसे, कैसे, जैसे, ये सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का पार्ट चेंज करके आ रहा वर्ड, तो वही लिखा गया जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है। ये तो आदमी हमारा क्या है? संज्ञा है। घर हमारा क्या है? संज्ञा है। देश हमारा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले हम लोगों ने लगाया सर्वनाम, लेकिन ये ओरिजिनल सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम का चेंज होके आ रहा वर्ड, तो रूपांतरित होके आ रहा, इसीलिए हम लोग कहेंगे यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। और जब यही ओरिजिनल फॉर्म में आता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो यहां पर जैसे लिख देगा या आदमी नहीं देखा, तो यहां अंडरलाइन मार देता है या के पीछे, तो बोल रहा है ये किस तरह का विशेषण है? तब क्या बोलते हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अगर मौलिक नहीं लिखा रहेगा तब भी सर्वनामिक विशेषण बनेगा, क्योंकि सर्वनामिक विशेषण का दो भाग बताएं, मूल सर्वनामिक या मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो ये यौगिक का पार्ट चल रहा है हमारा।
तो मौलिक और यौगिक कंफर्म क्लियर, सर्वनामी विशेषण क्या है क्लियर, कोई डाउट नहीं। देखो आगे, गुणवाचक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वालिटी, बोलते हैं ना आपके अंदर में क्या क्वालिटी है, आपके अंदर क्या गुण है। कुछ गुण है, हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, टाइम टेबल से अच्छा पढ़ाई करते हैं, एकदम सिंसियर है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। स्टूडेंट का वही क्वालिटी है कि पूरा मारपीट करते हैं, भी एक क्वालिटी है। लड़ाई झगड़ा करना भी क्वालिटी है, चिल्लाना भी एक क्वालिटी है। तो कहने का मतलब है कि गुण, किसी के अंदर में क्या क्वालिटी है, गुण है, उस चीज को जो सर्वनाम रिप्रेजेंट करेगा भी शब्द, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, गुणवाचक विशेषण। जैसे के तौर पर जो शब्द देखिए लिखा हुआ है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम जब भी आएगा संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ही कहेगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म, धर्म मतलब जाति नहीं वो पूछा जा रहा, उसके अंदर में जो गुण का टाइप होता है उसके बारे में बोला गया है, गुण धर्म और स्वभाव का बोध कराता है, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम लिख दिए, मिस्टेक कर गया, यहां पर होगा गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उसका कैसे, पहला आपका हो गया काल, काल का मतलब होता है समय, टाइम। ठीक है, जानते ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर सब टाइप होता है। तो समय जैसे नया, पुराना, ताजा, कोई भी चीज बोल देंगे नया, मतलब अभी के लिए, अभी नया प्रोडक्ट लंब हुआ तभी तो बोले नया। फिर यही जो आज पे न्यू हुआ, कल जाके ये क्या बन जाएगा, तो समय के अनुसार बदल गया ना। आज तक ये नया है, लेकिन कैसे डे चेंज होगा तो ये पुराना बन गया कल के लिए, तो वही हुआ काल बोधक। तो ये जो होगा जैसे नया, पुराना, ताजा, मौसम, मौसम भी चेंज होता है, प्राचीन, ये सभी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, काल बोधक। पहचान के लिए फिर रंग बोधक, रंग कलर के अनुसार, जैसे लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी। जैसे बोलेंगे क्या, या पेन नीला है, एग्जाम्पल के तौर पर, या पेन काला मेरे पास चल रहा है, तो हमने बोला या पेन काला है, इसके अंडर में अंडरलाइन कर देंगे, तो बोलेंगे ये किस तरह का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो काला को रिप्रेजेंट किया। अब यहीं पर बोलेंगे कि यह किस तरह का विशेषण है, बोलो, सर्वनामिक विशेषण है। आप बोलेंगे ये सर्वनामिक विशेषण में किस टाइप का सर्वनामिक विशेषण है, सीधा क्लियर कॉन्सेप्ट होते जाएगा, एक लाइन देखिएगा, दंदन मारिएगा एग्जाम में, समझ में आ रही बात। अगला देखो, इसमें का दशा, दशा मतलब क्या, वो मोटा है, पतला है, युवा है, वृद्ध है, गीला है, सूखा, ये दशाओं को दर्शा रहा, किस तरह की स्थिति है उसकी। उसके बाद गुणबोध, अच्छा है, भला है, बुरा है, कपटी है, इस वर्ड से सावधान रहने से क्वेश्चन रिपीट करता है। फिर इसके बाद झूठा है, सच्चा है, पापी है, न्यायी है, सीधा है, और ये वर्ड सरल, सरल और कपटी, ये दो वर्ड से सावधान रहोगे, एग्जामिनर इसी को रिपीट करता है। जैसे वह कपटी शत्रु है, वह शत्रु कपटी है, कपटी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो बोलेंगे ये किस तरह का विशेषण है, तो आपको वर्ड पता रहेगा तब तो, लॉजिक समझ मारी ना, तो ध्यान दीजिएगा इस सब बात को। इसीलिए जो ज्यादा हाईलाइट, मेन में बोलो, कुछ बोलना है तो जो हाईलाइट रहेगा कम से कम एक बार दो बार रीडिंग कर देना, इसीलिए हमने वर्ड को लिख दिया कि अगर एग्जाम में रिपीट हो जाए तो बिना सोचे आप मार देता वहां। लॉजिक समझ में आई। अगला देखो, आकार बोधक, आकार मतलब वो गोल है, चौकोर है, त्रिकोना है, लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है, सुडोल है, पतला है। इसमें सुडोल से सावधान रहिएगा, सुडोल आकार मतलब एकदम परफेक्ट आकार का वो होगा। ठीक है, तो जैसे बोला जाएगा, जैसे क्या हुआ, या गेंद गोलाकार है, तो गोलाकार के नीचे अंडरलाइन मार देंगे तो क्या होगा, क्या विशेषण में, समझ में आई बात। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, संख्यावाचक, देखो नाम से ही काम होता है, संख्या होगा तो संख्या में दो तरह का होता है, एक निश्चित संख्या एग्जैक्ट नंबर, एक अनिश्चित संख्या होगी। तो बोला गया है क्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे ये दो तरह की भी होगा, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या में क्या होगा, इसमें निश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे बोलेंगे 10 लड़के तो एग्जैक्ट 10 ही होगा, वो बोलेंगे 10 रुपया तो वो 10 रुपया ही देगा, 100 रुपया तो 100 रुपया ही आप देंगे किसी को, समझ में आई बात। ये एग्जैक्ट, तो बोले कुछ रुपया दे दो, आप कुछ क्या देंगे, कितना रुपया दें, कोई डिफाइन है नहीं, तो इसको बोलेंगे अनिश्चित।
कोई लड़का जा रहा है, तो कोई क्या कौन लड़का जा रहा है, कितने लड़के जा रहे हैं, कोई डिफाइन नहीं है। बोलेंगे 10 लड़के जा रहे हैं, डिफाइन है हमारा। लॉजिक समझ में आ रही बात? तो वही बोला गया है, देखो निश्चित वाचक संख्या जो बोध कराता है, इसे निश्चित संख्या का बोध कराने वाले निश्चित वाचक संख्या कहलाते हैं। जिसमें एग्जाम्पल का तौर में वही लिखा गया था, 10 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़के, ये निश्चित संख्या के विशेषता का अनुकरण करता है। अब इसमें ध्यान से देखना, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा लेकिन जान लो क्या होगा। गणना, गणना मतलब क्या होता है, काउंटिंग, काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंटिंग, इसे कहता है गणनावाचक। ये गणनावाचक किसके अंदर में आएगा, संख्या के अंदर में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्रमवाचक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बोलेंगे यह लड़का अपने क्लास में प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम अंडरलाइन करेंगे तो ये किस तरह का विशेषण होगा, संख्यावाचक। लॉजिक समझ में आ रही बात? उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति मतलब ये बोलेंगे ये कमरा त्रिकोणाकार है, क्या बोलेंगे, ये कमरा त्रिकोणाकार है, तो त्रिकोणाकार किस तरह का विशेषण है, लॉजिक समझ में आ रही है? तो इसका ट्रिक्स यही है कि संख्या मतलब काउंटिंग जहां आपको किसी न किसी रूप में मिल जाए मार दो, अगर पूछा वो विशेषण के बारे में तो संख्यावाचक विशेषण। लॉजिक रहेगा याद, और आपका मुख्य मुख्य वर्ड भी लिख दिए हमें। फिर अगला क्या लिखा गया है, समुदायवाचक, मतलब क्या लिखा गया है, चारों, ओठो, तीन का, ये ओठो का मतलब समझते, ओठो होगा, ओठो, बोले ओठ एक भाषा है, वर्ड, अच्छा सॉरी आठों लिखा हुआ था, आठों, आठों पहर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आठों पर आठों दिशाएं, ठीक है। तो ये सभी जो होता है सामुदायिक वाचक में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण के बाद संख्यावाचक क्या होता है, संख्यावाचक के बाद गुणवाचक आपको बता दिया गया था क्या आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। अगला टाइप देखो, अगला टाइप होता है उसी का है अनिश्चित, जो ही बताएं संख्या का ही दूसरा पार्ट। संख्यावाचक दो भाग में बटा हुआ था, एक निश्चित वाचक जो एग्जैक्ट सब काउंटिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और एक अनिश्चित वाचक जो एग्जैक्ट काउंटिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वही बोला गया है इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होगा, आप उसमें काउंटिंग नहीं करके एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या है, ठीक है। तो इसे क्या होगा, जैसे कोई लोग आए हैं, कई लोग आए हुए हैं, तो कई लोग में कितना है, 5 10 15 20 नहीं, कई लोग आए हैं पढ़ने के लिए, तो कई लोग में तो कोई काउंटिंग नहीं है। तो इसको हमारा लोग या पर्सन के बारे में एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं कर रहा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्या वाचक विशेष, ठीक। जैसे कुछ सब यहां पर जो है सब कुछ सप्ताह हो गए, अच्छा सॉरी समाप्त हो गए, सब जो होता है कुछ सप्ताह समाप्त हो गए, तो यहाँ सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा, कोई काउंटिंग एग्जैक्ट का नहीं हो रहा। एक दिन सप्ताह समाप्त हुआ, 2 सप्ताह समाप्त हुआ, 3 सप्ताह समाप्त हुआ, इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ये क्या होगा, आपका बोध करा रहा अनिश्चित का। कॉन्सेप्ट क्लियर, डाउट है तो बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे, परिणामवाचक जिसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी। देखिए परिणाम में क्या होता है, बोला जाता है जिस विशेषण से संज्ञा और सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है। डेफिनेशन नहीं, इसका समझिए कि क्या है परिणामवाचक। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर ये भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित, मतलब फाइनल रिजल्ट, परिणाम बोलते हैं ना फाइनल। तो कैसे, जैसे बोलेंगे आप दुकान पर गए, बोले 10 किलो चावल दीजिए, तो वो दुकानदार आपको क्या देगा, एग्जैक्ट 10 किलो ही देगा, मतलब फाइनली वो 10 किलो चावल दे देगा आपको, काउंटिंग कर देगा। तो ये किस तरह का आपका आएगा, वही लिखा गया, जैसे 10 किलो घी हुआ, 5 क्विंटल गेहूं हुआ। और जैसे बोलेंगे बहुत सारे घी हमें चाहिए, तो बहुत सारे वो क्या देगा, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे वो, तो वो अनिश्चितता का बोध कराएगा। हाँ बोलो, हाँ ठीक है 10 किलो, तो आपको क्या चाहिए मटेरियल में, बोलेंगे हमें 10 किलो, हाँ बोले, हाँ जैसे 10 किलो घी चाहिए, मतलब वो वजन में वो कितना किलो आपको तौल के देगा, तो वहां वो देगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखो क्वांटिटी, देखो जैसे 1 2, तो वहां पर जैसे 10 किलो की परिणाम, मतलब समझे आपका फाइनल परिणाम में वो क्या दे रहा, मतलब उससे आगे आपको नहीं चाहिए। परिणाम का मतलब हुआ, मतलब उसका क्वांटिटी, किस मात्रा में कोई चीज आपको चाहिए। क्वांटिटी जैसे मान लीजिए एग्जांपल का, जैसे मान ले क्वांटिटी गेहूं को गिन सकते हैं आप क्वांटिटी में बोलिएगा दुकान में जाकर के, तो बोलिएगा हमको 20 किलो क्या होता है, बोलेंगे 20 मतलब क्या 200 दाना गेहूं चाहिए। तो जैसे 200 दाना बोलेंगे तो ये संख्या में काउंट हो जाएगा, ठीक। और 2 क्विंटल चाहिए, मतलब एकदम घुंड में चाहिए, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परिणाम में जाएगा वो,
समझ में आई बात? जैसे आटा, जैसे चावल लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? 1000 दाना चावल चाहिए, नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? एक बोरी हमको चावल चाहिए, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। उस केस में जब आप मांग कीजिएगा तो वो परिणाम का बोध कर रहेगा। कौन से समझ में आई बात? जैसे बहुत घी, उसी में यहां तो आप बोले 10 किलो घी ना, बहुत घी, दुकानदार बोलेगा बहुत घी में कितना घी दिया आपको? तो आप बोलिए कि नहीं, हमको 1 केजी घी चाहिए। तो घी को आप नाप तोल सकते, गिन नहीं सकते हैं। समझ में आई बात? तो समझ में आए? थोड़ी दूध चाहिए, थोड़ा दूध नहीं, 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर चाहिए, वो आपको बोलना पड़ेगा। तो मतलब मोटी भाषा में याद रखिए कि जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए आप परिणामवाचक विशेषण का यूज कीजिएगा। लॉजिक समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएगा, विशेषण के विशेषता, विशेषण तो खुद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता था, अब उसको विशेषता बताएगा, डिफाइन करेगा। तो जो शब्द विशेषण का विशेषता बताएगा, उसीलिए प्र, देखो विशेषण का पहले कौन वर्ड आया? प्र। प्र मतलब पहले, तो मतलब विशेषण का जो विशेषता बताएगा वही प्रविशेषण कहलाएगा, और जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता कहलाएगा वो विशेषण कहलाएगा। ठीक, तो प्रविशेषण में देखिए क्या एग्जांपल लिखिए, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। देखो तेज तो विशेषण ही है, तेज। अब तेज में कैसा तेज? बहुत तेज, मतलब इस तेज को भी डिफाइन कर रहा, तो यहां बहुत क्या होगा? प्रविशेषण कहलाएगा। लॉजिक समझ में आ रही बात? फिर जैसे बोला जाता है, यहां वही लिखा हुआ है, यहां तेज विशेषण है लेकिन बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि वह तेज की विशेषता बता रहा, धीमी तेज, तो पूरी रफ्तार से किस तरह का तेज दौड़ रहा। कौन से सही में आई बात? अगला, जैसे सीता अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो हमारा विशेषण है, सुंदर में कैसा सुंदर है? अत्यंत। तो इस सुंदर को भी विशेषण बिठा रहा, अत्यंत माने बहुत ही सुंदर है। समझ में आई बात? यहां पर सुंदर विशेषण है और अत्यंत प्रविशेषण है। तो अगर सपोज दैट यहां लिख दिया जाता सीता अत्यंत सुंदर है और अत्यंत के अंदर अंडरलाइन कर देंगे, तो किस तरह का विशेषण बनेगा? प्रविशेषण। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क भी दिए हैं, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लॉजिक समझ में आई बात? अब आइए, अब अगला आइए, जो आप लोग इंग्लिश में भी परिचित है, विशेषण को तुलनात्मक विधि से 3 भाग में बांटा गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जिसके हिंदी में कहते हैं क्या बोला गया? मूलावस्था मतलब ओरिजिनल फॉर्म, फिर उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। इंग्लिश तो बहुत अच्छी तरीका से आप लोग जानते हैं, हिंदी जानिए। मूलावस्था मतलब वह शब्द जिससे किसी की तुलना नहीं की जाती है, ओरिजिनल फॉर्म में। अच्छा, एग्जाम्पल, अच्छा ये मेरा विशेषण है लेकिन बोलेंगे बहुत अच्छा, वो चले उत्तरावस्था। सबसे अच्छा, ये उत्तमावस्था। तो बोलेंगे सर हिंदी में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में रहता तो छाप देते, तो क्योंकि वहां तो हिंदी वाला का इंग्लिश में तो नहीं मिलेगा, हिंदी मिलेगा। ट्रिक समझिए, देखिए रा मतलब होता है कॉम्परेटिव, और मा उत्तरा और उत्तमा, उत्तरा, ठीक, उत्तरा मतलब ये क्या होगा? बिडिल वाला मतलब कॉम्परेटिव, और मा मतलब सुपरलेटिव, उत्तरा और उत्तमा। समझ में आई बात? तो ये क्या हुआ? मूलावस्था में तो ओरिजिनल फॉर्म कोई नहीं होगा, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। तो उत्तरा में जाएंगे तो मिडिल वाला कॉम्परेटिव डिग्री चलेंगे, और उत्तमा में मतलब क्या होगा? जो सबसे अच्छा बन जाएगा। तो हाँ, जो अपना ट्रिक समझिए, मतलब आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिखाएंगे। तो मतलब उत्तरा जो रहेगा बीच में रहेगा, और उत्तमा में रहेगा जो फाइनल रहेगा। ठीक, ये जो मूलावस्था में रहेगा वो शब्द अपना ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। उत्तरावस्था में किसी दो वस्तु के बीच में जब तुलना करके बताया जाएगा कौन दोनों में बेटर है, तो उसी को कहा जाता है उत्तरावस्था, जिसको कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं? जो 2 से अधिक, 3-4 समान लग दिए, मोर देन 2, 2 से अधिक के बीच में सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाएगा, तुलना किया जाएगा, मोर देन 2 थिंग्स, देन तब उसको कहा जाएगा हमें उत्तमावस्था। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो आप लोग आर्टिकल में पढ़े भी होंगे, डिग्री में, एडजेक्टिव में हुआ कि नहीं पढ़ाई? जय हिंद जय भारत। चलिए देखो, यहां पर वही चीज उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मूलावस्था में जैसे आया, तो मूलावस्था में पहले लिखे क्या? लघु, तो क्या होगा? लघुत्तर, और यहां पर क्या बन जाएगा? लघुत्तम, सुपरलेटिव। समझ में आई बात? जैसे सुंदर, सुंदरर, यहां क्या? सुंदरतम।
सुंदरतम, ठीक है। कोमल, कोमलतर, यहां कोमलतम, देखो सुपरलेटिव में आ रहा है मौसम। और ये बताए थे ना उत्तरा, बोले थे ना उत्तरा में र, तो आइडेंटिफाई देखिए आ रहा, ट्रिक समझ में आ रही है ना। तो देखो यहां देखो रा, तो सम में लेटर में देखो रा, मा लघुत्तम, सुंदरतम, कोमलतम, बृहत्तम, लास्ट में मां आएगा। लॉजिक समझ में आ रही है, तो ट्रिक्स रहेगा याद, तो है ना आसान। तो पकड़ लीजिएगा ना कि कौन सा उत्तरावस्था बोल रहा है, कौन सा उत्तरोत्तम अवस्था बोल रहा है, उत्तमावस्था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बनाने के लिए तैयार हो जाइए, स्टार्ट।